हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का महल विद्रोहियों द्वारा लूट लिया गया। इस घटना ने न केवल देश की राजनीतिक स्थिति को उथल-पुथल में डाल दिया है, बल्कि असद की विलासितापूर्ण जीवन शैली को भी उजागर किया है। विद्रोहियों ने महल से फेरारी, पोर्श जैसी लग्जरी कारें, महंगे फर्नीचर और ब्रांडेड वस्त्र बरामद किए। इस हमले के दौरान असद और उनके परिवार को रूस भागना पड़ा, जहां वे संभावित सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं। यह घटना उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। हाल ही में हयात तहरीर अल शाम (HTS) जैसे समूहों ने अलेप्पो और हमा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिससे असद के शासन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। विद्रोही समूहों ने असद के महल के भीतर वीडियो जारी किए, जिसमें विशालकाय गैराज, सोने से जड़े फर्नीचर और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की वस्तुएं दिखाई गईं। बशर अल असद पर लंबे समय से उनके परिवार की विलासितापूर्ण जीवन शैली और सीरिया के संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। उनके शासन के दौरान देश गृहयुद्ध, मानवाधिकार हनन और आर्थिक संकट से जूझता रहा है। असद ने अपने लिए विशाल महल, लग्जरी वाहन और अन्य सुविधाएं जुटाईं, जबकि लाखों सीरियाई लोग विस्थापन और गरीबी का सामना कर रहे थे। असद का पतन केवल सीरिया के लिए नहीं, बल्कि विश्व राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस और ईरान, जो असद के प्रमुख सहयोगी रहे हैं, इस घटनाक्रम से कमजोर स्थिति में आ गए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस अवसर को सीरियाई लोगों के लिए लोकतंत्र और स्थिरता लाने का मौका बताया है। इसके अलावा यह घटना मध्य पूर्व में संतुलन बदलने और नए राजनीतिक गठजोड़ बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। गृहयुद्ध के 13 वर्षों में लगभग 5 लाख लोग मारे गए और लाखों सीरियाई विस्थापित हुए। असद के शासन ने न केवल हिंसा को बढ़ावा दिया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर दिया। जनता अब इस घटना को असद युग के अंत के रूप में देख रही है। यह घटना केवल असद शासन के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और विलासिता के खिलाफ एक संदेश भी है। यह देखना बाकी है कि सीरिया कैसे इस बदलाव को अपनाता है और क्या यह विद्रोही समूह सीरिया को स्थिरता और शांति प्रदान कर पाएंगे या नहीं। बशर अल असद, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, 2000 से सत्ता में हैं और उनके शासनकाल को क्रूरता, दमन और गृहयुद्ध के लिए जाना जाता है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब कई अरब देशों में लोकतंत्र की मांग बढ़ी, तो सीरिया में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रदर्शनों को असद सरकार ने हिंसा के माध्यम से दबाने की कोशिश की। इसका नतीजा देश में एक बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध के रूप में हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। गृहयुद्ध के दौरान असद को रूस और ईरान का समर्थन मिला। रूस ने सीरिया में अपने सामरिक और भूराजनीतिक हितों की रक्षा के लिए असद के पक्ष में सैन्य हस्तक्षेप किया। ईरान ने भी शिया गुटों और मिलिशिया के माध्यम से असद को सहयोग दिया। हालांकि विद्रोही समूह और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन असद के खिलाफ सक्रिय रहे। दिसंबर 2024 में विद्रोही समूहों ने असद के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल की। अलेप्पो और अन्य प्रमुख शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और असद को मजबूरन रूस भागना पड़ा। विद्रोहियों ने असद के महलों पर कब्जा कर लिया और उनके विलासितापूर्ण जीवन का खुलासा किया। महल के अंदर से फेरारी, पोर्श और अन्य लग्जरी कारों का संग्रह मिला। इन कारों के अलावा महंगे फर्नीचर, ब्रांडेड कपड़े और अन्य विलासिता की वस्तुएं मिलीं। यह घटनाक्रम असद शासन की क्रूरता और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। असद का रूस भागना उनके गिरते प्रभाव और सत्ता के अंत का प्रतीक है। उनके विलासितापूर्ण जीवन का यह खुलासा संघर्षरत सीरियाई जनता के साथ उनके कटु विरोधाभास को दर्शाता है। अब सीरिया का भविष्य एक बड़ा सवाल है, जहां असद के जाने के बाद नई चुनौतियां और संभावनाएं उभर रही हैं।